दोस्तों, भारत के सामाजिक न्याय आंदोलन में कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा मुख्यधारा का मीडिया कम करता है, लेकिन जिनके विचार हजारों लाखों लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक लेखक, चिंतक, पत्रकार और सामाजिक सिद्धांतकार से परिचित कराने जा रहे हैं, सर एच.एल. दुसाद। एक ऐसा नाम जिसे देश भर में लोग डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया और कई विद्वान भारतीय कार्ल मार्क्स के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल है, क्या वजह है कि एक हायर सेकेंडरी पास व्यक्ति ने 100 से अधिक किताबें लिख डाली? क्या वजह है कि उनके समर्थक उन्हें सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा सिद्धांतकार मानते हैं? और आखिर क्या है उनका चर्चित डाइवर्सिटी मिशन, जिसकी चर्चा देश भर के सामाजिक न्याय आंदोलनों में होती है? आइए जानते हैं। एक साधारण गांव से असाधारण यात्रा। नरौली खेम गांव। सन 1953 उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का एक छोटा सा गांव नरौली खेम, यहीं जन्म हुआ एच.एल. दुसाद का। बचपन अभावों में नहीं बीता, परिवार समृद्ध था। ग्रामीण जीवन की कठिनाइयां थी, लेकिन शायद इसी संघर्ष ने उनके भीतर समाज को समझने और बदलने की बेचैनी पैदा की। 1962 में छोटे भाई के आकस्मिक निधन के बाद परिवार पश्चिम बंगाल चला गया। कलकत्ता महानगर के समीप स्थित औद्योगिक क्षेत्र जगद्दल में उनका नया जीवन शुरू हुआ। यहीं उन्होंने पहली बार आधुनिक शिक्षा, संस्कृति और कला की दुनिया को करीब से देखा। साहित्य, सिनेमा और रंगमंच का आकर्षण। बंगाल की साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा ने युवा दुसाद को गहराई से प्रभावित किया। वे किताबों से प्रेम करने लगे, नाटकों से जुड़ने लगे, समाज को नए नजरिए से देखने लगे। क्रिकेट में वे विश्वनाथ के प्रशंसक बने और अभिनय की दुनिया में दिलीप कुमार उनके आदर्श बन गए। धीरे धीरे उनका जुड़ाव रंगमंच, टेलीविजन और फिल्म जगत तक पहुंच गया। उन्हें महसूस होने लगा कि समाज में परिवर्तन केवल राजनीति से नहीं बल्कि विचारों और संस्कृति से भी आता है। जीवन का टर्निंग पॉइंट। 1990 दिल्ली का मंडी हाउस। एच.एल. दुसाद ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष पर आधारित क्रांतिकारी नामक एक मेगा टीवी सीरियल का प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। सीरियल तो स्वीकृत नहीं हुआ, लेकिन इसी प्रक्रिया ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। अम्बेडकरवाद के संपर्क ने उन्हें सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और समान अवसरों के प्रश्नों से गहराई से जोड़ा और यहीं से शुरू हुई उनकी वैचारिक यात्रा। नौकरी छोड़ी, कलम थाम ली। 1996 में उन्होंने अपनी अस्थायी और अच्छी नौकरी छोड़ दी। बहुत से लोगों ने इसे जोखिम कहा, कुछ ने पागलपन, लेकिन दुसाद ने इसे अपना मिशन माना। सन 1997 से उन्होंने पूर्णकालिक लेखन शुरू कर दिया। ना कोई बड़ा प्रकाशक मिला, ना कोई कॉरपोरेट समर्थन, ना कोई संस्थागत पुरस्कार। वे अपनी किताबें स्वयं छपवाते, स्वयं प्रचार करते और पुस्तक मेलों, सामाजिक आंदोलनों तथा राजनीतिक कार्यक्रमों में खुद बेचते। इसी कारण उनके आलोचक उन्हें मजाक में बुक बेचवा भी कहते रहे, लेकिन उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। अध्याय 5, डाइवर्सिटी मिशन का जन्म। समय के साथ एच.एल. दुसाद ने एक ऐसा सिद्धांत विकसित किया जिसे वे डाइवर्सिटी मिशन कहते हैं। उनका मानना है, यदि समाज के सभी वर्गों को राजनीति, शिक्षा, मीडिया, न्यायपालिका, व्यापार, उद्योग और प्रशासन में उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले, तो असमानता काफ़ी हद तक समाप्त हो सकती है। इसी विचार के कारण उन्हें देश भर में डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया के रूप में पहचान मिली। अध्याय 6, 100 से अधिक किताबों का सफर। सामाजिक राजनीति, अर्थव्यवस्था, बहुजन आंदोलन, अम्बेडकरवाद, प्रतिनिधित्व, राहुल गांधी, संविधान, मीडिया, शिक्षा, शायद ही कोई ऐसा विषय हो जिस पर उन्होंने न लिखा हो। उनकी पुस्तकों की संख्या अब 100 के पार पहुंच चुकी है और यह यात्रा अभी भी जारी है। अध्याय 7, विद्वानों की नज़र में। एच.एल. दुसाद के लेखन के दायरे की व्यापकता पर रोशनी डालते हुए विख्यात आलोचक प्रोफेसर वीर भरत तलवार ने लिखा है, दुसाद की पत्रकारिता में जो व्यापक दायरा है, अनगिनत विषय हैं, उन पर लिखने लायक ज्ञान और योग्यता है, पैनी दृष्टि और ताजगी है, वह साफ स्वागत योग्य है। इसने हिंदी पत्रकारिता में एक नया अध्याय जोड़ा है। दुसाद की पत्रकारिता के स्तर को देखते हुए यह यकीन पुख्ता होता है कि वह दिन दूर नहीं जब प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिल्म, एकेडमिक्स, उद्योग, वाणिज्य और व्यवसाय, इन सभी क्षेत्रों में दलितों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए दुसाद का जो आग्रह है वह डाइवर्सिटी सिद्धांत के साथ ही पूरा होगा। प्रोफेसर वीर भरत तलवार। दुसाद बेसिकली पत्रकारिता विधा में लिखते हैं। उनकी पत्रकारिता का आकलन करते हुए जे.एन.यू. के प्रोफेसर विवेक कुमार ने लिखा है,
वैसे तो दुसाद की नवीन परिकल्पनाओं, संरचनाओं तथा वस्तुनिष्ठ आकलन को किताब की भूमिका में समेटना संभव नहीं है, क्योंकि एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में उनके लेखों के मुद्दों का क्षेत्र जितना व्यापक है कि औसत दर्जे का बुद्धिजीवी द्वारा उसका विश्लेषण संभव नहीं है। उनके सूक्ष्मतम और उच्चतम स्तरों के ज्ञान को पढ़कर सामान्य पाठक यह सोचने पर मजबूर होगा कि वह पत्रकार है या किसी विद्यालय का प्रोफेसर। दुसाद को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, इसकी हिमायत करते हुए चर्चित पत्रकार महेंद्र यादव ने कहा है, अभिजीत बनर्जी गरीबी दूर करने के कोई टिकाऊ उपाय बताते हैं क्या? गरीबी तो सापेक्ष होती है। 1 लाख रुपए कमाने वाला भी 1 करोड़ रुपए कमाने वाले के सामने दरिद्र है। असमानता दूर के बिना गरीबी हट नहीं सकती, और असमानता हट सकती है तो केवल एच.एल. दुसाद के डाइवर्सिटी सिद्धांत से। गरीबी दूर करने का सबसे अच्छा उपाय संसाधनों साधनों का हर स्तर पर सभी वर्गों के मध्य उचित बंटवारा है, और डाइवर्सिटी सिद्धांत के प्रतिपादक डाइवर्सिटी मैन एच.एल. दुसाद का नोबेल पुरस्कार के लिए अभिजीत बनर्जी और तमाम अर्थशास्त्रियों से ज्यादा बनता है। डाइवर्सिटी का सिद्धांत सामाजिक शांति भी अद्भुत रूप से पैदा कर सकता है। दुसाद साहब को अर्थशास्त्र और शांति दोनों वर्गों के नोबेल पुरस्कार मिलने चाहिए। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर राज बहादुर मौर्य का दुसाद के विषय में कहना है, आर्थिक क्षेत्र को अपने चिंतन व लेखन का मुख्य केंद्र बिंदु बनाने वाले एच.एल. दुसाद समकालीन भारत के कार्ल मार्क्स हैं। वर्तमान बहुजन मूवमेंट के वैचारिकी को गति देने में 50% योगदान अकेले दुसाद का है। मंचों से घंटों तक बोलने वाले के मुंह से भागीदारी की हिमायत करने वाले शब्द मुख्यतः दुसाद के ही होते हैं, चाहे वे इसे स्वीकार करे या न करे। ऐसा मानना है दलित कैसे लखपति करोड़पति बने और दलित कैसे शिक्षित बने जैसी किताबों के लेखक इंजीनियर बृजपाल भारती का। दुसाद के विषय में दिवंगत सोशलिस्ट राइटर फ्रैंक हुजूर लिख गए हैं, उत्तर आधुनिक भारतीय नॉन फिक्शन साहित्य रचना में डाइवर्सिटी मैन एच.एल. दुसाद का कोई मुकाबला नहीं है। दुसाद ने बीते 2.5 दशकों में सबाल्टर्न सियासी और सांस्कृतिक लिटरेचर की जो हार्वेस्ट भारतीय और वैश्विक समाज को उपहार में दिया है, उसके लिए सदियों तक न सिर्फ बहुजन कम्युनिटी बल्कि हर वह तबका उनका दिल की गहराइयों से आभारी रहेगा जो अपने देश और लोग बाग को आर्थिक रूप से सुदृढ़ और राजनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से आजाद देखना चाहते हैं। भारी वजन रखती है दुसाद के डाइवर्सिटी मिशन की थ्योरिया, और उनके हिमालय पहाड़ जैसे भीमकाय जुनून का तो शायद कोई उफान मारती समंदर ही हो। दुसाद को मैं भारत का चोम्स्की या फिर कहें तो कैटलिन जोन्सटन मानता हूँ। यह बातें फ्रैंक हुजूर ने कही है। आइए अब दुसाद की जुबानी उनकी किताबों के विषय में जानें।